हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर हुआ, तो हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं केमिस्ट्री का आंसर की को लेकर के। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने पेपर दिया और क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से पूछा गया। ये जो वीडियो होगा वो हेल्पफुल होगा आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका फिजिक्स का 20 तारीख को। आप इसी के अनुसार उसकी भी तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मॉडल सेट से क्यों कौन कौन सा क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए बेसिकली अगर कहा जाए तो सारे क्वेश्चंस मॉडल सेट से ही हैं। अगर आप केवल 13 क्वेश्चंस को ध्यान में रखें तो, क्योंकि आपको करना केवल उतना ही था, है ना। 2 क्वेश्चन सेक्शन सी से छोड़ना था और 2 क्वेश्चन 2 2 4 और 2 6 क्वेश्चन छोड़ना था आपको, टोटल 19 क्वेश्चंस में से। तो अगर उसको हटा दिया जाए तो देखेंगे कि आपका मोस्टली मॉडल सेट से ही क्वेश्चंस है। तो जिन्होंने इस चैनल का वीडियो देखा होगा और साथ ही साथ पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया था, तो वहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका आंसर की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। ये आपके क्वेश्चंस हैं और आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन से, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड CO मॉलिक्यूल्स। तो N2 मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। तो दो जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पे हो जाएंगे N ट्रिपल बॉन्ड डबल डबल, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा N2 का। CO का क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। ये कराया हुआ था, ये आपका मॉडल सेट से भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर भी हमने लिख दिया है, आप इसको देख लेंगे। What is the total number of sigma and pi bonds in the following molecules? C2H6 और C2H4 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको निकालना है। सिग्मा और पाई अबंध की कुल संख्या क्या होगा, C2H6 तो C सिंगल बॉन्ड, एक H यहाँ, 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 एक H यहाँ। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है C2H4 और C2H2 का था मॉडल सेट पे, तो हमने वहां पे कराया था कि किस तरह से इसको करना है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 7, और पाई बॉन्ड एक भी नहीं है तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 0। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 7 और पाई बॉन्ड 0। C2H4 का देखिए, तो C2H4 क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो 1 2 3 4 और 1 5, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और पाई बॉन्ड कितना हुआ, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो कितने इसमें कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, 5, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1। क्लियर है। चलिए इसका आंसर भी हमने यहाँ पे करा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं इसको फिर से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट हेस लॉज ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन। ये भी हमने, ये सीधा मॉडल सेट से क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने इसका कराया भी था। हेस लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द इंथैल्पी चेंज, है ना, चेंजिंग इन ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, है ना, इज सेम वेदर द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और मोर देन सेवरल स्टेप्स। कहने का मतलब है कि अगर प्रोसेस एक स्टेप में कंप्लीट हो या एक से अधिक स्टेप पे कंप्लीट हो तो इंथैल्पी जो चेंज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी एक ही होगा। क्लियर है, तो यही था इसका आंसर भी यहाँ पे आप देख लोगे, मॉडल सेट में भी आंसर दिया हुआ है। इसका नियम क्या कहता है भाई, कि किसी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया में को बदलने वाली इंथैल्पी एक ही है, चाहे प्रक्रिया एक चरण में हो या फिर कई चरणों में हो। अगर कई चरण में है तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो फाइनल ही आएगा, है ना। मतलब ए से बी, अगर डी के पास आपको जाना है तो अगर एक प्रोसेस ए से बी गया और एक प्रोसेस बी से सी गया और तीसरा प्रोसेस सी से डी गया, तो ए से डी में जाने पर जितना इंथैल्पी चेंज होगा वही इंथैल्पी ए से बी, बी से सी और सी से डी के तीनों मिलाने के बाद जितना होगा वही सेम इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि कितना हो स्टेप में जाए इंथैल्पी चेंज उतना ही होगा। क्लियर है, यही है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट कॉन्सेप्ट। ये भी आपका मॉडल सेट से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने इसका कराया था। क्या है एसिड, एसिड वो होते हैं डिसोसिएट होते हैं आयरन वाटर में, है ना। और बेस क्या होते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं जब डिजॉल्व होते हैं वाटर में या डिसोसिएट होते हैं वाटर में।
तो अम्ल क्या है हिंदी में देख लीजिए, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद H प्लस आयन देता है, और क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन देता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आपका मॉडल सेट से कोई क्वेश्चन है। तो क्या हमने कराया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना। यानी क्या होगा, खुद जो होता है वो अपचयित होता है और दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीकरण कराता है। तो ए सब्सटेंस दैट टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन बाय बीइंग रिड्यूस्ड एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके ऑक्सीकरण कराता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, उसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकरण एजेंट कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ग्रुप्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक है, अगर ये इस तरह से हम अगर इसको बांटे तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक का जो होते हैं वो कौन होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका, NS2 NP126। केवल एक हीलियम है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं होता है ना, पी ब्लॉक के साइड में रहता है लेकिन इसमें रहता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो फॉलो नहीं करता है, तो वो नहीं करना है आपको, केवल आंसर कर देना है। ग्रुप क्या होगा इसका, 13 से 18, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS2 NP126। ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड राइट देयर IUPAC नेम। ब्यूटेन का संरचनात्मक समावयव बनाए एवं इसके IUPAC नेम लिखें। तो ब्यूटेन क्या होता है, अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो क्या क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। कहने का मतलब है 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। तो अगर आप यही चीज इसमें इस स्ट्रक्चर में देखिए, CH3 CH CH3 CH3, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन में भी तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 3 7, और ये सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो 3 10। तो ये इसका आइसोमर हो जाएंगे, क्या हो, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसमें मैच करा सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे है ना, वो क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डायग्राम MO ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर। N2 अणु के लिए आणविक कक्षक आरेख बनाएं और आबंध कोटि की गणना करें। मॉडल सेट में आबंध कोटि नहीं था केवल आपका, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डायग्राम था। ठीक है। तो डायग्राम तो आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या है, देख लीजिए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, दोनों पर 2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s 2 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px पाई 2py पे 2 2 है, और सिग्मा 2pz पे 2 है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना। इसका आणविक कक्षक आरेख ये है। ठीक है। तो ये हो गया, आप मैच करा लेंगे अपने से, आपने क्या किया करके आया है एग्जाम में। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, आप इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, है ना, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px का 2 डबल बॉन्ड पाई 2py का 2, और सिग्मा 2pz। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, पाई स्टार में नहीं जाएगा क्योंकि 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब देखो बॉन्डिंग कितना है, आबंध वाला कितना है, तो मतलब जो बिना स्टार वाला है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो 10 हो गया। और एंटी बॉन्डिंग कितना है, जो स्टार वाला है, 2 और 2 4, तो 10 माइनस 4, 1/2 फॉर्मूला क्या है, 1/2 आबंध वाला संख्या माइनस एंटी आबंध वाला जो है ना, वो संख्या। तो 1/2 हो जाएगा 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 701 जूल ऑफ हीट
and 394 जूल वर्क इज डन बाय इट, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम। एक निकाय 701 जूल उष्मा अवशोषित कर 394 जूल कार्य करता है, तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात करें। तो क्या है ये क्वेश्चन, ये आपका सीधा मॉडल सेट से दिया हुआ है। क्या करेंगे, 701 माइनस 394 है ना, क्यू दे दिया है 701, डब्ल्यू वर्क डन दे दिया है 394, तो क्यू बराबर क्या होता है यू प्लस डब्ल्यू, तो यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू, तो 701 माइनस 394 कितना हो जाएगा 307 जूल। क्लियर है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से है, ये उसमें नहीं था। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो 0.1 मोलर HCl का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग है ना H प्लस, तो H प्लस कितना हो गया, यही ना है पीएच का, ये हो जाएगा पीएच का, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस कितना हो जाएगा 0.1। 0.1 का मतलब क्या हुआ 1/10, 1/10 का मतलब क्या हुआ 10 का पावर माइनस 1 होगा ना, तो ये -1 कहाँ आ जाएगा साइड में, तो कितना हो जाएगा +1 होगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ पे अगर देखें है ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक मिनट, माइनस लॉग OH माइनस POH निकालना है, तो क्योंकि NaOH है ना, क्या दिया था NaOH, तो OH क्या है PO मतलब इसका OH निकालिएगा, तो माइनस लॉग 0.001, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 का पावर 3, 10 का पावर 3 नीचे है तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा A log B हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए आप, -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। उसके बाद ये कितना, ये क्या आ गया POH आ गया 3, POH 3, तो pH बराबर क्या हो जाता है 14 माइनस POH, क्यों, क्योंकि pH प्लस POH कितना होता है 14 होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन भी था है ना, तो POH मिल गया आपका 13 सॉरी 3, तो pH क्या हो जाएगा 14 माइनस 3 यानी 11। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से है, केवल एक क्वेश्चन इसमें से नहीं था ये, तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आसान है। KMnO4 है, तो Mn का क्या ले लेंगे x ले लेंगे, ये हमने जो VVI क्वेश्चन था उसमें भी कराया था, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, Mn का वैल्यू x, और -2 होता है ऑक्सीजन का, तो -8 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 इसमें आ गई। इसमें ऑक्सीजन का करना है, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -1। क्लियर है, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या -1। एक ये नहीं था तो इसको भी आसानी से कर लेंगे, H4 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 बराबर 4, फिर अगर P का x ले लोगे तो कितना हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन 7 है तो क्या हो जाएगा -7 दूनी के 14 बराबर 0, 14 में से 4 गया तो 10, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर, एक मिनट, 2x बराबर क्या हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 5, C का क्या हो जाएगा 5। तो देख लीजिए यहाँ पे कराया हुआ भी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है ना, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हूबहू क्वेश्चन है मॉडल सेट से, ग्रुप 14 का, फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक, याद हो गया होगा आपको, कार्बन, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेड है ना, सेमीकंडक्टर अर्धचालक कौन है सिलिकॉन जर्मेनियम, आपको ये आपने ये रट लिया होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन था उससे। IUPAC ने ये क्वेश्चन देख लीजिए। आइए सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 का होल 2, तो इसको पहले आप तोड़ लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड C, एक आ जाएगा CH3 यहाँ लगा दीजिए, एक CH3 नीचे ही ऊपर लगा दीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल है ना, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, हिंदी में भी लिख सकते हो वैसे ही 2 मिथाइल है ना, इस टाइप से ब्यूट 2 इन, या फिर 2 ब्यूटीन ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड है देखिए CH3, तो
ये भी, इसको भी तोड़िए, तोड़ना नहीं है तो टूटा हुआ है, तो ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो 4 पर क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। उसके बाद क्या है, सेकेंड पर वाई एन ई है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो पेंट 2YNE। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं या 2 पेंटाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें देखिए फिनॉल है, OH है, इधर से स्टार्ट करिए, तो ऑर्थो पे है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये पहला 1 पोजीशन, तो 1, ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। क्लियर है, तो ये तीनों का यहाँ पे दिया हुआ है, आप इससे मैच करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। ये आपका हम जो कन्वर्जन का वीडियो था उसमें भी कराए हुए थे, और आपका मॉडल सेट में भी इसको हमने कराया था। तो नाइट्रोबेंजीन क्या करना है, सीधा सीधी बेंजीन का नाइट्रेशन कर देंगे तो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरिनेशन कर देंगे यानी हेलोजिनेशन कर देंगे तो क्लोरोबेंजीन, है ना। और ये क्या है, टॉल्विन, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है अल्काइलेशन करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, टॉल्विन मिल जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। HNO3 नाइट्रेशन करा दिया H2SO4 के प्रेजेंट में, तो क्या है, NO2 नाइट्रोबेंजीन दे दिया। क्लोरिनेशन करा दिए FeCl3 के प्रेजेंट में, तो क्या दे दिया, क्लोरोबेंजीन दे दिया, है ना। फिर क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दिए, तो क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन में CH3Cl, ये क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 ना, तो ये क्या दे देगा, CH3, यही है क्या आपका टॉल्विन। ठीक है, तो ये आप तीनों में से कन्वर्सन हो गया, आराम से आप इसको कर लिए होंगे, आई होप। यूजिंग वेस्पर थ्योरी गिव द शेप ऑफ द फॉलोइंग, तो कुछ का तो शेप दिया हुआ था जिसमें BeCl2 है और कुछ था NH3 था, है ना, हम लोगों ने देखा था। चलिए इसको भी देख लेते हैं, अगर इसको हटा भी लेंगे तब भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहीं से है। तो BeCl2 का क्या ऐसा शेप होगा, लीनियर, क्या होगा, लीनियर, ये कराया हुआ था रेखीय। ठीक है, BeCl3 का क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर यानी त्रिकोणीय समतल। ठीक है, त्रिकोणीय समतली। SF4 का क्या हो जाएगा आपका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या डिस्टॉर्टेड कह सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। सीसॉ शेप है इसका, ढेकुली टाइप का, सीसॉ देखे है ना, ऊपर नीचे आ जाने वाला, ऐसे ढेकुली, ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा, इस टाइप से। तो ये सीसॉ शेप होता है SF4 का। ठीक है, ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ही पार्ट है। BRF5, है ना, तो ये भी क्या है, ये स्क्वायर पिरामिडल है, क्या है, स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है इसका। और ये स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन मेनली ये किस में आता है, ऑक्टाहेड्रल में ही आता है। हाइब्रिडाइजेशन स्पीड 3D2 होगा, निकाल के आप देख सकते हैं, जो ट्रिक हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक का। और NH3 आपका क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल सॉरी, है ना, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्लियर, मैंने यहाँ लिख रखा है इसका, BeCl2 रखिए, BeCl3 ट्राइगोनल प्लानर या फिर त्रिकोणीय समतली, SF4 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी या सीसा यानी ढेकुली। ठीक है, BRF5 स्क्वायर पिरामिड, वर्ग पिरामिड। ठीक है, इसका NH3 का क्या हो, ट्राइगोनल पिरामिड या त्रिकोणीय पिरामिड या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल यानी विकृत चतुष्फलकीय का ही ये पार्ट है, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों, क्योंकि लोन पेयर ये सब प्रेजेंट है। देखो इसमें भी लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर वाले हैं, है ना, तब गड़बड़ दिखता है, शेप मेन शेप से हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मॉडल सेट, आंसर भी याद होगा, 777 था उसका शायद, 0.7 करके, है ना। तो क्या था भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ था क्वेश्चन। आइए इसका आंसर ही हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको। क्वेश्चन मॉडल सेट से है, कराया हुआ है, N2O4 3CO N2O 3CO2, तो क्या होगा इंथैल्पी, HNO का प्लस 3 HCO2 का माइनस HN2O4 का प्लस 3 CO का, है ना। तो 81 इसका दिया हुआ है, प्लस 3 इंटू माइनस 393 माइनस इसका 9.7 दिया हुआ है H, और CO का H दिया हुआ -110, तो 3 इंटू -110। तो अभी इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, प्लस प्लस ऐड करेंगे यहाँ और माइनस माइनस ऐड करेंगे यहाँ, माइनस करेंगे तो -777.7 किलो जूल, दैट विल बी योर आंसर, मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंजुगेट बेस, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ए छटाते जाओ तो ए छटेगा तो इसका क्या बचेगा, F माइनस, इसका ए छटेगा तो क्या हो बचेगा, HSO4 माइनस, इसका क्या बचेगा, OH
माइनस। NH3 का क्या बचेगा, एगो H हट जाएगा तो NH2 माइनस। SCO3 में एगो H हटेगा तो क्या बचेगा, CO3। यहाँ पे एगो माइनस है तो एगो माइनस बढ़ जाएगा, -2। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से मैच करा लोगे, है ना। F माइनस, HSO4 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, ये CO3 2 माइनस, ठीक है, -2। क्लियर है? एक -3 ऑलरेडी अवेलेबल है तो एक प्लस आ जाएगा तो वहाँ पे माइनस बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है रेडॉक्स रिएक्शन से। आपका मेथड नहीं दिया है कि आपको ऑक्सीडेशन मेथड से करना है या फिर आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करना है, कोई मेथड नहीं दिया है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हम लोगों ने करके रखा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मॉडल सेट में था आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। आइए सेम विधि से इसको कर लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस I माइनस MnO2 I2, बेसिक मीडियम से करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन MnO4 माइनस कहाँ जाएगा, MnO2, है ना। तो Mn का कितना है इसमें 7 है और यहाँ पे कितना है 4 है। कैसे निकालना है आपको पता है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे I माइनस दिया हुआ है तो I माइनस यानी -1 दिया है और I2 का क्या होता है 0, तो इसका 0 दिया है। तो पहले I को हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बराबर। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कितना 7 है, यहाँ पे 4, तो 7 में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो बराबर बराबर हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे कितना है -2 और यहाँ पे 0, तो इधर -2 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है, 2E जोड़ देंगे। फिर दूसरा चरण में क्या कर देगा, ऑक्सीजन एटम को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दे 2H2O जोड़ दिए, बेसिक मीडियम है। इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, तीसरा चरण में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन के लिए भी H2O जोड़ना है। तो क्या होगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 दूनी के 4, तो 4H2O इधर जोड़ दिए। क्लियर है। अब जैसे 4H2O इधर जोड़े तो इधर उतना ही OH माइनस जोड़ दे, बेसिक मीडियम है, OH माइनस जोड़ देना है, तो 4 OH माइनस। और ये साथ ही साथ आ गया, इसमें ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है, कोई काम इसका नहीं है। हो गया इतना। अब क्या करेंगे इसको, फाइनली लास्ट चरण क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें गुना हो जाएगा 3 से और ऊपर में हो जाएगा 2 से। तो क्या हो जाएगा 2 MnO4 माइनस, 3 दूनी के 6, 2 चौके 8, 2 MnO2, 2 2 जा 4, है ना। इसको हटा देते हैं तो यहाँ से समझ में आएगा। फिर क्या है 2 4 जा 8 OH माइनस। फिर यहाँ देखिए 3 दूनी के 6, I माइनस इधर जाएगा और 3I2 इधर आएगा, 3 दूनी के 6, तो ये और ये तो सॉरी ये और ये तो गायब हो गया इलेक्ट्रॉन। बचा क्या 2 MnO4 माइनस, फिर क्या है 6I माइनस, और यहाँ 8H2O, यहाँ पे 4H2O, तो इधर जाएगा तो घट जाएगा 4H2O, प्लस वाला लिखेंगे, माइनस तो लिखते नहीं है समीकरण में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 MnO2, यहाँ पे 8 OH माइनस प्लस 3I2। यही आपका फाइनल बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर है, इसको कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ वन एग्जांपल। ये भी आपका मॉडल सेट से सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। चलिए, आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या कहता है भाई, कि भैया अगर आप, है ना, हेलो मिथाइल जो है ना, अगर उसको हेलो मीथेन को आप ड्राई ईथर में 2 सोडियम एटम मतलब मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है उसका डबल, है ना, संयुग्मी कार्बन जो है अल्केन है वो देता है। तो ये CH3, तो एक CH3 है तो ये डबल CH3 हो गया। और इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन गिव्स हायर अल्केन्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो CH3 डबल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, एक कार्बन था यहाँ पे डबल कार्बन हो गया। ये था क्या, वुड्स रिएक्शन। इसका हिंदी यहीं पे है, वह अभिक्रिया जिसमें हैलो अल्केन, ये हमारा अभी क्विक रिवीजन वाला ही सीरीज में भी था। तो धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो सममित अल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो CHI3 यहाँ पे I3 के रूप में हम लोग लिख लिए, आप Br3 के भी रूप में, जिसमें करना है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक मिनट आप यहाँ पे थोड़ा
देख लोगे यहाँ पे CH3 नहीं CH3I ना, और यहाँ पे भी CH3I, ये देख लोगे है ना इसको, ये क्या हो जाएगा CH3I, यहाँ पे भी CH3I, तब ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका एक्चुअल क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, कब, एनहाइड्रस AlCl3 में, तो क्या देता है, टॉल्यूइन देता है, या फिर मिथाइल, है ना, मिथाइल बेंजीन आपको देता है। क्लियर है, यही है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो निर्जल AlCl3 में बेंजीन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं मिथाइल क्लोराइड या फिर कोई भी अल्काइल हैलाइड से, तो क्या दे देता है, अल्काइल बेंजीन दे देता है। यही आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन रिएक्शन है। क्लियर है, तो आई होप आपने अच्छा किया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद फिजिक्स का ही भी हम लोग तैयारी करेंगे, आपका पेपर 20 तारीख को होने वाला है। सो आई होप कि आपने अच्छा एग्जाम किया करा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।